दोस्तों फुटबॉल में नरेशन एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी रैपिडली बदलते रहता है एंड ये अगर आपको समझना है तो मेरे ख्याल से आप फुटबॉल देखना स्टार्ट कर दो। लास्ट साल जब कार्लो एंचेलोटी के अंदर हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे एंड हम लोग का जो साल था पूरा ट्रॉफीलेस गया था, तब हम लोग एक होप कर रहे थे कि जावी अलोंसो आएगा नया कोच के तौर पे एंड वो एक ऐसा फुटबॉल खिलाएगा जिससे हम लोगों का जो सीज़न है वो हम लोग फिर से ट्रॉफी विन कर पाएंगे। एंड इवन जावी अलोंसो ने भी उसका फास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ही प्रॉमिस्ड दैट कि हम लोग एक बेटर फुटबॉल खेल पाएंगे। जावी अलोंसो वाज अ वेल प्रूवन कोच एंड एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर जो बायर लेवरकुसन में एक सक्सेसफुल के तौर पे देखा गया था एंड ही वाज अ मॉडर्न डे कोच एंड ब्यूटीफुल टैक्टिशियन। स्टार्टिंग में जावी अलोंसो को जो फिलोसफी है वो फुटबॉल में रिफ्लेक्ट भी कर रहा था एंड जो स्क्वाड है वो बेहतरीन फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। लेकिन ग्रेजुअली जैसे सीजन आगे बढ़ता रहा, प्लेयर एंड कोच के बीच कुछ अनबन सा हो गया एंड बोर्ड का प्रॉपर बैकअप ना होने की वजह से मिड सीजन जावी अलोंसो को सैक होना पड़ा। अब जावी अलोंसो को सैक होने के बाद मैक्सिमम जो रियल मैड्रिड फैन थे उसका सीजन का होप ऑलरेडी चला गया था। लेकिन बोर्ड ने क्या किया कि टेम्पोररी बेसिस के ऊपर जो हम लोग का सेकेंडरी डिवीजन है दैट इज ला फैब्रिका, उसका कोच अल्वारो अरबेलो को प्रमोट करके हेड कोच बना दिया करंट टीम का। अब अल्वारो अरबेलो वाज आल्सो अ रियल मैड्रिड एक्स प्लेयर एंड ही वाज कॉलिग टू जावी अलोंसो एंड उसके अंदर हम लोग को ये समझ में आ गया कि दैट इज अ टेम्पोररी डिसीजन, नेक्स्ट साल कोई और वेल प्रूवन एंड एक्सपीरियंस्ड कोच आने वाला है। इनिशियल फेज पे जब अल्वारो अरबेलो स्क्वाड को बिल्ड करने का ट्राई कर रहा था तब जावी अलोंसो के अंदर जो प्रॉब्लम था वो तो परसिस्ट होते दिख ही रहा था, लेकिन जावी अलोंसो का गेम प्ले में एक टैक्टिक्स नजर आता था, लेकिन अरबेलो के अंदर हम लोगों के पास कोई टैक्टिक्स नहीं दिख रहा था एंड जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रहा था उससे पता चल गया साफ कि इस टीम में ना कोई सिंकिंग है ना कोई आइडिया है एंड हम लोग इजी मैच हार रहे थे। जैसे हम लोग कोपा डेल रे का अल्बासिटी से हार गए, एक थर्ड डिवीजन टीम, या फिर ला लीगा में भी ऐसा कुछ हम लोग हारे थे जो देखा नहीं जाता। एंड हर एक मैच हारने के बाद अल्वारो अरबेलो ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताता था कि इट इज़ टोटली माई फॉल्ट, इट इज़ टोटली अप टू मी, इसमें प्लेयर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें साफ पता चल गया कि ही वॉज अ पपेट ऑफ बोर्ड और मैनेजमेंट, जो भी कह लो। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ चेंज तब होता है जब सीजन के क्रूशियल टाइम आता है, जब हम लोगों से मैनचेस्टर सिटी वाले एक ग्रुप स्टेज मैच मिलता है नॉकआउट का चैंपियंस लीग में एंड उस टाइम हम लोग का जो की प्लेयर्स था किलियन एम्बापे, यूड बेलिंगहाम, मिलिटाओ, बहुत सारे प्लेयर ऐसे एब्सेंट थे इंजरी के कारण से। अब बहुत फैन तो सोच ही लिया था कि रियल मैड्रिड इस कंपटीशन से आउट होने वाला है, लेकिन इस टाइम अरबेलो ने एक ऐसा कुछ कर दिखाया जिससे पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। अरबेलो ने ऐसा ट्वीक किया कि एक जो टीम है वो पूरा एक इंटेंसिटी के साथ खेलना स्टार्ट किया, एक सिस्टम दिखने लगा था। हम लोग मैनचेस्टर सिटी को सिर्फ अच्छे खेल के बीट नहीं किए ऐसा ही नहीं है, हम लोग उसको 5-1 एग्रीगेट थ्रैश भी किए। नॉट ओनली पेप गार्डियोला का मैनचेस्टर सिटी, हम लोग होसे मोरिन्हो का बेनफिका को हराया था। उसके बाद सिमोनी का जो एथलेटिको मैड्रिड है, जो हम लोग को लास्ट 4 साल हम लोग उसको होम मैच में नहीं हरा पाए थे, अरबेलो के अंडर हम लोग उसको भी 3-2 हरा दिया ला लीगा में एंड हम लोग पॉइंट सिक्योर कर लिए थे। अब नरेशन ऐसा आ गया है कि फैन का भी डिमांड था एंड कुछ न्यूज़पेपर में भी दिखने को मिल रहा था कि अल्वारो अरबेलो कुड बी आवर नेक्स्ट कोच एंड हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है कि एक एक्सपीरियंस कोच लाने का, वो उसका जो चीज़ है वो बोर्ड खरीद कर सकता है। बट इन द मीन टाइम क्या होता है कि यर्गन क्लॉप का कुछ इंटरव्यू रिवील होता है जिसमें ही क्लियरली शोज द इंटरेस्ट टू कम बैक टू द कोचिंग अगेन। बट प्रॉब्लम विथ यर्गन क्लॉप वाज कि वो उसको फुल फ्रीडम चाहिए होगा रियल मैड्रिड स्क्वाड के ऊपर एंड इवन ऑन द ट्रांसफर मार्केट, जो मेरे ख्याल से फ्लोरेंटिनो पेरेज या फिर रियल मैड्रिड बोर्ड नहीं ऑफर करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ये पहले भी देखे हैं कि जो एक टैक्टिशियन कोच होता है वो रियल मैड्रिड में कभी सस्टेन नहीं कर पाता है। लड़ादर जो हम लोग का जो फ्रेंडशिप एफसी वाला वाइब है उससे हम लोग बहुत कंपटीशन या फिर कप जीत जाते हैं। अब लास्ट वाला जो मैच हम लोग के हुआ था मायोर्का के अगेंस्ट में, उसमें हम लोग हार गए थे एंड कल होने वाला है बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड का जो नॉकआउट यूसीएल नॉकआउट का फास्ट लेग एंड उसमें अगर हम लोग हार जाते हैं एंड इवन हम लोग नेक्स्ट लेग में भी हार जाते हैं तो हम लोग का जो सीजन का ड्रीम है दैट विल बी ओवर। मतलब फिर से हम लोग बैक टू बैक
2 साल ट्रॉफीलेस जाने वाले हैं। तो जो नरेशन था कि अर्बिलो इज़ अ टेम्पोररी रिप्लेसमेंट, उससे वो बन गया कि नेक्स्ट साल ही कुड कंटिन्यू विथ अस, एंड अगर हम लोग हार जाते हैं फिर से शायद दूसरा कोई कोच का नाम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर का पास जो पावर है वो थोड़ा रिट्रैक्ट होना चाहिए एंड कोच के पास कुछ पावर देना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से यर्गन क्लॉप विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि हम लोग देखा है कि लास्ट जो रियल मैड्रिड का स्क्वाड था उससे यर्गन क्लॉप क्या कर सकते हैं। एंड अगर ये पोटेंशियल प्लेयर यर्गन क्लॉप के हाथ पे लग गया एंड हम लोग उसको फ्री ट्रांसफ़र देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र में उसका जो फ्रीडम है वो हम लोग देते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट सीजन फाड़ सकते हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इट्स टोटली फुटबॉल एंड इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तुम लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हाला मैड्रिड।